चेतना में नहीं थी, लेकिन जब से मैं होश में आई हूं तब से हमारा एक ही पिता है और कोई पिता नहीं। और भाई तुम भी उसी पिता को भाई कह के बुला रही कि भाई तुम भी होश में आ जाओ, और नहीं जैसे मेरी हाल हुई क्या पता तुम्हारी भी वही ना होवे। बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। हमारे बैठ ले भाई, श्री सच्चिदानंद भगवान की। बहुत पिता ने चाहा कि हम श्री सच्चिदानंद भगवान की इस लड़की को अपने घर ले जाएं और सबको दिखाएं कि हमारी लड़की कितनी महान और कितनी अच्छी। लेकिन बंधु कि ये दुनिया ऐसी है, मीठ मीठ गप और कड़वा कड़वा थूक। अच्छा रहे तो सब कुछ मेरा है और बुरा हो जाए तो सब तुम्हारा है। तो इसलिए वो जाने के लिए बिल्कुल कहती हमें पता ही नहीं कि तुम हमारे पिता हो, हमारे कोई पिता ही नहीं। जो पिता है वो हमारे सामने ही, उनके सिवा हमारा कोई माता पिता भाई बंधु कुछ भी नहीं। वो मुंह से मुंह लेकर के ऐसे चले जाते हैं और उन्हें समझाती है कि तुम होश में आ जाओ, चेतना अपनी जागृत कर लो और तुम भी अपने परम पिता को पहचान लो, और पहचान करके प्रेम लगा लो। परम पिता से जब प्रेम लगाओगे तो हर पल हर क्षण तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे दोष विकार सब धुल जाएंगे। फिर इसके बाद उसके पति भी आते और कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई, ऐ महान आत्मा तुम मुझे माफ कर दो और तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि यही तो हमारी गलती थी, जो अपना नहीं है, जो पल भर में साथ छोड़ देने वाला है जिंदे, उसे मैं पति मान बैठी थी। यही तो मेरी भूल थी। मेरे गुरुदेव ने, संत महाराज ने मुझे उस बुरे समय में जब मैं किसी भी लायक नहीं थी तब संभाला और हमारे ध्येय और लक्ष्य को जताया, अपने से मिलाया। जो हमारा अपना है वही कि तुम्हें हो माता चाहे पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें हो सर्वम माम देवी। वही मेरा सब कुछ है। कि बंधु तुम्हें भी मैं समझाती हूँ कि होश में आकर के अपनी चेतना को जागृत कर लो कि जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। होश में आकर के और इन्हीं संत के चौड़ों में गिर करके उस परम पिता परमेश्वर को जान लो, और जिसे जानने के बाद अपने पराये की पहचान हो जाती है और अपना सुख शांति आनंद जो जन्म जन्मांतर से खोया हुआ है वो मिल जाता है। और नहीं तो हो न सके कि तुम्हारी भी वही हाल हो जैसे हमारी आधी रात को डंडे मार करके हमको निकाले थे, हमारी किए थे, कहीं तुम्हारी भी वही ना हो जाए। इसलिए अपने जीवन को संभालो। तो वो पति भी संत के चौड़ों में झुक जाता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान करके, मालिक से लौ लगा करके, प्रेम लगा करके मालिकमय हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि भाइयों बहनों, यह संसार एक खुला शास्त्र है, इसको पढ़ना आप लोग सीख जाएं, इसीलिए संत ज्ञान देते हैं। अगर आप संत के ज्ञान को आत्मसात करें तो हर जगह हर समय आपको शिक्षा मिलती रहे, आपको समझ में बात आती रहे कौन अपना है कौन पराया है, किससे प्रेम लगाना चाहिए और किससे प्रेम नहीं लगाना चाहिए।
किसमें रमना चाहिए, किसमें नहीं रमना चाहिए, अगर इस बात का पता चल जाए तो आपकी जिंदगी बन जाएगी और इसमें आप कभी फंसेंगे नहीं और फिर यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। ये तो दुखों भाव सागर है, समुद्र के समान अथाह दुख है, इसीलिए महापुरुषों ने इसे भाव सागर कहा। अब आगे अर्जी आपकी है, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी। जैसा भी अच्छा लगे वैसा करिए, क्योंकि संत महान पुरुष समझा ही सकते हैं और जबरदस्ती का तो कोई सौदा नहीं है कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। आज कर ले भजन की कमाई, इसलिए देह मानुष की पाई। आज कर ले भजन की कमाई, इसलिए देह मानुष की पाई। कर हरि का भजन छूटे आवागमन, कर हरि का